हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल। हमने दो रखे हुए हैं जिसमें दो चार्ज हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -8 है और दूसरे की -3 इंटू 10 की पावर 8 है। लोकेटेड हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। एक दूसरे से ऐसे हैं, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट बताना है जिसपे दो चार्ज हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल जीरो है। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा, देखिए दो पॉइंट हैं, एक Q1 है एक Q2 है। Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी जो है D है, ठीक है। अब कोई बीच में पॉइंट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। पॉइंट अगर ऐसे मान लो P दे रखा है तो एक R हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, D माइनस R हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -8। Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम्स, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का कितना है भैया, 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करने चाहते हैं, ठीक है। देखिए जो भी पोटेंशियल इन लोगों के बीच में लगेगा दोनों सम हो जाएंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। एक ये वाला R हो जाएगा, Q1 का R हो जाएगा, प्लस का साइन लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 D माइनस R। इक्वेशन नंबर ये बन गई आपकी, ठीक है। अब ये क्या है, पोटेंशियल जीरो है भाई, पोटेंशियल जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये इधर चला आएगा। Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू -1, Q2 अपॉन D माइनस R1। ये दोनों पहले खलास कर दो, ठीक है। अब इनकी वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी रखी जाएगी बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R -3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन D कितना है, डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को इन्होंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, R हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री R हो जाएगा। अब इसको करो, 16.80 है, ठीक है, -5R है, ये इधर चला जाएगा, 3R प्लस 5R हो जाएगा, 8R हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर में था तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/10 है, ये किसमें था, सेंटीमीटर में था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया है, ठीक है। दूसरा कैसे करा जाएगा, दूसरे में भी सेम एज इट इज प्रोसेस है। दूसरे में ये प्रोसेस है कि अब यहां से क्या है, टेक द पोटेंशियल इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है, यहां तक लेके आना है, ठीक। एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल इनफाइनाइट टू बी जीरो, इनफाइनाइट से अब लेके आना भैया, ठीक है। अब यहां पर Q1 हो गया, यहां पर Q2 हो गया, ये पॉइंट है, ये इनफाइनाइट से लेके आना है। तो पहला Q1 क्या हो जाएगा आपका, S हो जाएगा, दूसरा D1 हो जाएगा। इसमें S और D के रिस्पेक्ट में कर दो बेटा,
ठीक है, बस अब यही क्वेश्चन आपको कराना है। सेम एज इट इज है, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। Q1 अपॉन एस ये हो जाएगा, पहले Q1 के रेस्पेक्ट में लोगे तो S आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 S माइनस डी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, बाकी वही है, जीरो रहेगा तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन S इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन S माइनस डी का होल स्क्वायर, 1/4 ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब वैल्यू रख दो। अब वही सेम इक्वेशन आपको करनी है। अब कहोगे भैया ये कैसे आ गया अंदर, ये वाला अंदर इस तरह से आ गया, डी इधर आ गया ना। अब ये आउटसाइड बाहर ले रहे हैं ना, जब हम आउटसाइड लेंगे तो S माइनस 0.60 हो जाएगा, ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करो क्रॉस। ठीक है, ये 5 है, S माइनस 0.16 और ये 3S है, ये S है। ठीक है, 3S है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5S माइनस 0.8। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा आपका, ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर से आ जाएगा, तो 2S हो जाएगा। ये 4 आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्क क्या था कि ये जो पॉइंट P था ये सेंटर पे था, इधर था, सेंटर तो नहीं एलोकेट करा गया है, ये था। तो हमने एक वैल्यू जो है हमने D मानी पूरी फुल, ये R मान ली, एक Q1 से R मान ली। ठीक है, Q2 से हमने क्या माना, D माइनस R माना। दूसरे में क्या है, हमें P को आउटसाइड रखा है दोनों से। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ये हेक्सागोन है। ठीक है, ये हेक्सागन है। अब इसमें हमें क्या करना है ये देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, चार्ज जो है इस पे जो है 5 माइक्रोकूलम्स है। ठीक है, अब यहां देखना भैया माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6 है। ठीक है, तो यहां से आपको उठाना है क्वेश्चन। सबसे पहले हेक्सागन बनाओ भैया, गड़बड़ बन गया, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा तिरछा करो। ठीक है, गड़बड़ में इसको ये काट दो, नहीं फिर खराबी हो गया। अरे चलो ठीक है, आना बेड़ा बन रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो, सब बराबर होना चाहिए इसमें। ठीक है, बस 10 सेंटीमीटर का है साइड। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर की है तो सब 10 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर का ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 10 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 6 साइडें हैं तो 6Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर देंगे। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स इनवर्स। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6। ठीक, और लेंथ कितनी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो
10 से डिवाइड कर देना, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये कूलम्स है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये इधर चला जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 6 कहां गया इसमें, 6 को भी एडजस्ट करो भैया, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा, 9 6 जा, अरे ऐसे देखो, पंचे 30 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी कि 270। ये 9 और ये -6, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 - 6 कितना हो जाएगा, 10 - 6 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मीटर है तो 1 मीटर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 1 कूलम से 1 कूलम से ये उड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 10 की पावर 4 हो गया, और 2 जीरो इधर से बढ़ा लेंगे, 2.70 की जगह रख देंगे। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट में। ठीक है, क्योंकि हम 2 जीरो रखेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और देख लिए, छोटा क्वेश्चन है। वी चार्ज 2 माइक्रोकूलम्स, ठीक है, -2 प्लेस एट द पॉइंट 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज रखे हुए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू कितनी हो गई, सबसे पहले हमें बात करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है 0 होता है, टोटल पोटेंशियल जो होता है। ठीक है, दिस प्लेन नॉर्मल टू द ए बी, तो मिड पॉइंट पे अगर जैसे होगा तो मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट सरफेस के नॉर्मल होगा। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, इस तरह से होता है बेटा। तो यही सब चीजें आपको बतानी है बस, और क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी एनसीईआरटी से हम ले ले रहे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, बस हम जस्ट हिंट दिए दे रहे हैं। एक कंडक्टर है स्फेरिकल, उसकी रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर है। चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्स है। रेडियस 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो। अब इनसाइड द स्फीयर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, और एट 18 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। Q/r², 1/4πε0 है। ठीक है, Q की वैल्यू आपको पता ही है भैया, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर दिस वन। बस आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ भाई। 12 सेंटीमीटर है तो Q/r² है, तो 12
मीटर स्क्वायर, ये 12 मीटर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन हम करके दिखा दे रहे हैं, ये आप लोग कर लेना बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले 2 जीरो, 2 डेसिमल पे है, 2 डेसिमल यानी कि 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर आ गए, 1 जीरो नीचे आ गया, 3 जीरो बचे इधर, ठीक है। 3 जीरो को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 लिखेंगे। 9 3 12 हो गए, 12 में से 7 गए, कितना हो गया, 5 हो गया, तो 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू को लेना है, 9 16 12 12, इसको डिवीजन करो, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 चौक 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 1 आ गया। 1 इंटू 10 की पावर 5 हो गया बेटा, ठीक है। बाकी आपको और करना है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती इनसाइड द कंडक्टर जो होती है हमेशा जीरो होती है, ये आपको याद रखना है। आउटसाइड द स्फीयर सरफेस वाली ली जाएगी, और आउटसाइड द सेंटर इसमें 18 बढ़ा दो, ठीक है, डी की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सेमी क्वेश्चन कर लिया है, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू आपके सामने लेके आएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।